हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सीरीज। आज का सवाल, और मैंने आपसे पूछा था मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कल दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके आरटीपी से लिए थे। सो एक बारी उसका सॉल्यूशन हम चेक करेंगे। अगर आप लोगों ने ट्राई करा हो तो प्लीज चेक करिएगा कि आपने कहां गलती करी है, और अगर नहीं ट्राई करा तो भाई ट्राई जरूर करो। आई एम टेलिंग यू, आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी। दो दो तीन तीन क्वेश्चंस अगर आप हर चैप्टर से इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, और वो भी वो वाले क्वेश्चंस जिसका कवरेज अच्छा है, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है जी, चलिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया था। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एस टी यू 3 प्रोडक्ट है, इनका सेल्स मिक्स दिया हुआ है 25%, 35%, 40%। इनका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, इनका वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है जी, और टोटल फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, टोटल सेल्स भी दिया हुआ है, यानी कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, कंपनी हैज करंटली इन द डिस्कशन कि वो डिसकंटिन्यू करना चाह रही है प्रोडक्ट यू को, और उसको वो रिप्लेस करेगी विद प्रोडक्ट एम। तो आपने नोटिस किया कि फिर उसके बाद प्रोडक्ट एम से रिलेटेड इन्होंने डाटा दे दिया, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, और सेम चीज आपने निकालनी है फॉर द प्रपोज्ड प्रोडक्ट मिक्स। सुनो ध्यान से। सबसे पहला काम, हमेशा एक बात याद रखना, जैसे इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड करो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। भाई एक बात बताओ, प्रोडक्ट तो 3 है, तो फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के आंसर तो 3 होंगे। लेकिन उन्होंने ये तो कहा नहीं कि मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एस का भी निकाल के दो, टी का भी निकाल के दो, एम का भी निकाल, ऐसा तो नहीं बोला था। उन्होंने तो खाली क्या पूछा है कि मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाल दो। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर आपसे एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पूछा जा रहा है, तो वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कौन सा होगा, इन तीनों का मिक्स करके जो आएगा, जिसको हम बोलते हैं वेटेड पीवीआर। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना था वेटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है जी, वेटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब ये जो वेटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ एस पीवीआर ऑफ एस प्लस वेट ऑफ टी पीवीआर ऑफ टी, वेट ऑफ यू एंड देन पीवीआर ऑफ यू। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा ये, कि जब भी हमें वेटेड पीवीआर निकालना होता है, दिस इज द वे वी यूज टू कैलकुलेट इट। ठीक है सर। जहां तक सवाल है वेट का, तो वो गिवन है हमें कैसे, टोटल सेल का 25% हम किसको बेच रहे हैं, एस। तो बेटा ये हो गया 0.25। वेट ऑफ टी 35%, 0.35। वेट ऑफ यू 40%, 0.4। तो बेसिकली हमें हर प्रोडक्ट का क्या दिया हुआ है, वेट गिवन है। ठीक है सर। इसके बाद आपको यह कहा गया कि इन तीनों का आपको क्या निकालना है, पीवीआर। अब पीवीआर का फॉर्मूला सबको मालूम है, कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो अब आप क्या करो, तीनों का पीवीआर निकालने के लिए सेलिंग प्राइस 600, 800, 400, वीसी दिया हुआ है 300, 400, 240, कंट्रीब्यूशन आएगा 300, 400, 160। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आएगा पहले वाले का 50%, दूसरे वाले का भी 50%, और तीसरे वाले का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 40%। ये पीवीआर 1, पीवीआर 2, पीवीआर 3, यानी कि एस का, टी का और यू का हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया। अब आपने क्या करना है, इनकी रिस्पेक्टिव प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से आप इन्हें कर दीजिए मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है जी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से तीनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी कैसे होगा बताओ, पहले वाले का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 50, दूसरे वाले का 50, तीसरे वाले का 40। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 12.5, ये आएगा 17.5, और ये आएगा 16, और ऐड करने पर ये आएगा 46%। तो इसका मतलब कंपनी का ओवरऑल पीवीआर एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स कितना है, 46%। पहले फटाफट से इसको नोट करिए जल्दी से।
ठीक है जी। चलो अब आगे देखते हैं जरा, इसका अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है वो। पहला तो सवाल यही था पीवीआर निकालो, तो वो हमने निकाल दिया। फिर अगले पार्ट में इसने मुझसे कहा टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? हाँ जी, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? तो वेरी सिंपल यार, एक बात बताओ, अगर आपको टोटल सेल्स मालूम है 1,20,00,000, ठीक है, आपको यह भी मालूम है कि मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 46% है, तो भाई तुम बताओ कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन इज पीवीआर इनटू टोटल सेल्स। याद रखना, जब भी पीवीआर गिवन होता है तो कंट्रीब्यूशन होता है पीवीआर इनटू टोटल सेल्स। ठीक है जी। तो पीवीआर है 46%, टोटल सेल्स है 1,20,00,000, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सर ये आएगा 55,20,000। ये आ गया हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली और क्या पूछा फिर हमसे? सर फिर उसने पूछा फाइंड प्रॉफिट्स। तो ये तो बहुत आसान है भाई। एक बात बताओ, टोटल कंट्रीब्यूशन में से, आपको याद है ना मार्जिनल कॉस्टिंग में आप एक स्टेटमेंट बनाते थे कि कंट्रीब्यूशन में से एफसी माइनस करो तो दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स। तो कंट्रीब्यूशन है 55,20,000 और आप क्वेश्चन में देखो फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है कितनी, 36 लाख। तो यहां से 36 लाख आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 19,20,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो सिंपल। फिर उन्होंने पूछा ब्रेक इवन। तो भाई ब्रेक इवन का फॉर्मूला आपको याद होगा, एफसी डिवाइड बाय पीवीआर। एफसी गिवन है 36 लाख, पीवीआर दिया हुआ है 0.46। तो आप इसको करिए सॉल्व। 36 लाख, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा जी। 0.46, एक बार ही जरूर बताइएगा कितने बच्चों का आंसर सही था। ठीक है जी, 7826,087। तो ये हमारा क्या निकल आया, ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में अब आपने ये वाला ट्राई करना था। क्वेश्चन पूरा सेम है, बस सेल्स चेंज कर दी। यू प्रोडक्ट के बदले में कौन आ गया, एम आ गया। रेस्ट आपको फिर से कंबाइंड, एक तो निकालना है वेटेड पीवीआर, फिर वेटेड पीवीआर इनटू सेल कर देना, तो आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से एफसी हटा देना, यू विल गेट प्रॉफिट्स। और ब्रेक इवन तो आपको मालूम ही है, एफसी डिवाइड बाय पीवीआर। चलो ग्रेट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था डन। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड था, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। कौन मुझे बताएगा, अगर मान लो मैं ऑलरेडी डोमेस्टिक में काम कर रहा हूं, डोमेस्टिक मार्केट में मैं अच्छा काम कर रहा हूं और वहां पर मैं ऑलरेडी अपना टोटल प्रोडक्ट का 80% कैपेसिटी का माल बेच रहा हूं, ठीक है ना, और अचानक और मेरे पास 20% कैपेसिटी मेरी आइडल चल रही है ना, आइडल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, 20% कैपेसिटी आपकी क्या है, आइडल है। अचानक से सोचो कि आपको एक फ्रेश ऑर्डर आ जाता है फॉर दैट 20% आइडल कैपेसिटी, वो एक स्पेशल ऑर्डर है। तो क्वेश्चन ये है कि वो स्पेशल ऑर्डर के लिए आप कितना मिनिमम प्राइस फिक्स करोगे। तो आप लिख लीजिए, पहले लिख लो, वेन एवर वी हैव आइडल कैपेसिटी। हाँ जी, जब भी आपके पास क्या पाई जाती है, आइडल कैपेसिटी पाई जाती है, वी विल ऑलवेज, हाँ जी, वेन एवर वी हैव आइडल कैपेसिटी वी विल ऑलवेज फिक्स सेलिंग प्राइस विच इज इक्विवेलेंट टू वेरिएबल कॉस्ट। मतलब समझ रहे हो, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ना, एनीथिंग उतना या उससे ज्यादा अगर आपको मिल गया तो सर वो ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर लोगे। उसका रीजन है, कोई रीजन बताएगा क्या रीजन था? सर उसका रीजन ये है क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो ऑलरेडी आप डोमेस्टिक मार्केट से रिकवर कर चुके हो, है ना। तो अब जो स्पेशल ऑर्डर आ रहा है उसके लिए कोई एडिशनल एफसी तो आपको लगानी नहीं है। तो भैया फिर ऐसे में
एनीथिंग मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, क्या वो स्पेशल ऑर्डर में एक्सेप्ट कर लूंगा? आंसर इज यस। तो अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था जो बेसिकली पूछा गया था। वो कह रहे हैं कि कंपनी ऑलरेडी डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और वो उनको माल बेच रही है, ठीक है ना, और उनको वो बेच रही है 3906 में, जिसमें वो लोग वीसी भी रिकवर कर रहे हैं और एफसी भी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे हैव आइडल कैपेसिटी। उनका अभी भी क्या पड़ा हुआ है? आइडल कैपेसिटी पड़ा हुआ है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि उस आइडल कैपेसिटी के लिए अगर हमें कोई स्पेशल ऑर्डर मिलता है तो हमें कितना प्राइस पर काम करना चाहिए? तो भाई एक बात बताओ ना, इन तीनों का वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लो। तो बताओ जरा, इसमें वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना आएगा? 693 प्लस 315 प्लस 504, योर आंसर इज 1512 रुपए इज माई वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब अगर कोई मुझे 1512 या उससे ऊपर दे देता है तो मैं अपनी आइडल कैपेसिटी को उस रेट पर बेचने को तैयार हूं। समझ आ गया जी? वेरी गुड। तो इसने ना यही पूछा था, देखो जरा, कहता है आप बताओ which cost is relevant for making the decision regarding this one time special order। तो आप लिख दीजिए वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है। अब रीजन क्या है लिख लीजिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी रिकवर्ड थी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन स्पेशल ऑर्डर पे नहीं जाएगा। समझ आ गया? तो इसलिए हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। अगला कहता है कि आरपीपी मैन्युफैक्चरर के लिए व्हाट इज अ मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। जैसा कि मैंने कहा कि वीसी से नीचे काम नहीं करेंगे, बट हां वीसी भी अगर मिलेगा तो हम काम के लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो मुझे बताओ वीसी कितना है? 1512। तो 1512 इज द मिनिमम प्राइस जिस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। फिर वो पूछता है कि अगर आपको 2100 पर यूनिट मिले तो क्या आप ले लोगे? सर 100% ले लेंगे यार। मैं तो कह रहा हूं मैं 1512 पे तैयार हूं और आप मुझे कितना दे रहे हो? 2100। तो एनीथिंग मोर देन 1512 मोस्ट वेलकम, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। क्या सबको क्लियर हो गया? तो ये पहले 3 पार्ट आई एम श्योर क्लियर। उसके ऊपर था व्हाट इज द फुल कॉस्ट। यार फुल का मतलब होता है वीसी प्लस एफसी। तो फुल कॉस्ट तो क्या है? 2604। तो इसका आंसर आ गया 2604। व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन? भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस वीसी इज कंट्रीब्यूशन। सेल प्राइस दिया हुआ है 3906, ठीक है जी, 3906 इज योर सेल प्राइस। एंड व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? दिस इज 1512। तो क्या डिफरेंस विल बी माय कंट्रीब्यूशन मार्जिन? आंसर इज यस। सो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट? इट इज सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स ऑल, ओवर। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड ही मैं आज भी आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 आज का सवाल आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।